नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हो गैस से गणित यूट्यूब चैनल। आज अपन कक्षा 10 का अध्याय 5 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है, पहले आप इस पर समझो। समांतर श्रेणी का मतलब जैसे पहले लिखा है समांतर। समांतर का मतलब ये होता है जैसे दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है ना। ए एल और एम दो रेखाएं समांतर है। ये कब होगी समांतर? जब इनके मध्य की दूरी समान रहेगी। जब इनके मध्य की दूरी समान रहेगी हर बिंदु पर, तो ये रेखाएं होगी समांतर। और श्रेणी का मतलब होता है कोई श्रृंखला, ठीक है ना। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी से मतलब आप ये निकाल सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया पहले 5, फिर लिख दिया 10, फिर लिख दिया मैंने 15, इस प्रकार ये आगे चलती रहती है। तो समांतर श्रेणी में क्या हो गई? ये श्रृंखला हो गई, एक लगातार ऐसे श्रृंखला आगे चल रही है। समांतर का मतलब इनके मध्य का जो दूरी है, इनके मध्य का जो मान है वो हमेशा समान रहता है। जैसे इसके मध्य कितने का अंतर है? 5 का अंतर। इसके मध्य 5 का अंतर, इसके मध्य भी 5 का अंतर। आगे जितने भी अंक आएंगे, जितने भी संख्याएं आएंगी, उनके मध्य अंतर 5 का ही रहने वाला है। यदि अंतर समान है प्रत्येक के अंदर, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। पहले प्रश्न में आपको याद करना है प्रथम पद। प्रथम पद को कहते हैं ए, और फिर याद करना है सार्व अंतर। सार्व अंतर होता है डी। देखो प्रथम पद और सार्व अंतर होता क्या है, पहले अपन ये समझते हैं। कोई भी समांतर श्रेणी है, इसमें जो सबसे पहले लिखा जाता है वो प्रथम पद है। जैसे पहले क्वेश्चन में प्रथम पद ए बराबर क्या है? जो सबसे पहले लिखा गया 6, ठीक है ना। अब सार्व अंतर का मतलब ये होता है कि दोनों पदों के बीच में अंतर। सार्व अंतर को कहते हैं डी, स्मॉल डी से इसको लिखते हैं। कोई भी दो पद ले लो, उनके मध्य का अंतर, यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है? दूसरा पद। देखो इसे कहते हैं A1, A2, A3, A4। आगे जैसे जैसे चलता जाता है उनके अलग अलग अपन संख्या बढ़ाते चलते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है? A2 का मान है 9। और A1 का मान कितना है? A1 का मान है 6। तो 9 में से 6 घटाया, उत्तर कितना आ गया? 3। तो सार्व अंतर D कितना हो गया इसमें? 3, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद जो समांतर श्रेणी के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद के स्थान पर क्या लिखा है सबसे पहले? आगे माइनस का 7 लिखा है, तो प्रथम पद हो गया माइनस का 7। सार्व अंतर से आप समझिए, सार्व अंतर D। सार्व अंतर मीन्स दो पदों का अंतर। कोई से भी दो पदों का अंतर ले लीजिए, जैसे लगातार पदों का A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, ठीक है ना। वो सभी क्या आएंगे? सार्व अंतर D। तो मैं यहाँ पे A2 माइनस A1 ले रहा हूँ। A2 क्या है इस समांतर श्रेणी में? देखिए माइनस का 9, फिर आपको लगाना माइनस, फिर देखो क्या है? माइनस का 7। तो दो चिन्ह पास नहीं आए, इसलिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कोष्टक, ठीक है। माइनस का 9, माइनस को माइनस से गुणा किया हो जाएगा प्लस का 7। तो माइनस के 9 में से प्लस का 7 जोड़ोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रश्न का प्रथम पद हो गया माइनस का 7 और सार्व अंतर हो गया माइनस का 2। वो प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा जाता है, क्या लिखा गया है? माइनस का 3/2, ठीक है। सार्व अंतर D। यहाँ पे प्रथम पद आपको A लिखना है, स्मॉल a। सार्व अंतर D क्या होता है? A2 माइनस A1। अपन A2 माइनस A1 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसने दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी है तो A2 माइनस A1 से ही पता चल जाएगा कि इसका सार्व अंतर D क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो A2 क्या है? A2 है 2, 1/2। A2 है 1/2 और माइनस A1 क्या है? 3/2, ठीक है ना। ये यहाँ लिख रहे हैं, इसका लघुत्तम लोगे क्या आ गया? 2। दोनों अंक समान है तो ऊपर का ऐसा कैसा माइनस का चिन्ह लगा के लिख दीजिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस का 2/2। माइनस के 2/2 से काट दिया तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 1। सार्व अंतर इसका आ गया कितना? माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आएगा प्रथम पद
प्रथम पद a बराबर जो सबसे पहले लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रथम पद। प्रथम सबसे पहले क्या लिखा गया है, एक लिखा गया है, एक। फिर लिखना है सार्वय अंतर डी का क्या सूत्र है, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है, माइनस का 2, और a1 कितना है, माइनस का 1। उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 में से माइनस का 1 और कम करना है तो आ जाएगा माइनस का 3। अगला पांचवा देखो क्या है, इसमें वही याद करना आपको, प्रथम पद a बराबर कितना, जो सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा गया है, माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद लिखना है सार्वय अंतर डी का क्या सूत्र है, a2 माइनस a1, a2 कितना है, 1/4, ठीक है। माइनस a1 कितना है, माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका है, दो चिन्ह समान नहीं आ सकते पास, इसलिए मैंने कोष्टक लगा दिया। मैं आपको एक एक छोटी चीज इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपको जब आता नहीं होगा ना, जब भी तो आप वीडियो देख रहे हो, आपकी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता होगा अच्छी तरीके से, या किसी और कोई परिस्थिति रही होगी जिसका कारण आपको नहीं समझ पाए होंगे। तो देखो इसलिए मैं आपको एक एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आपको एकदम शून्य से सिखाऊं, ठीक है ना। तो 1/4 माइनस को माइनस से गुणा किया जाएगा प्लस का 1 लगा दीजिए, ठीक है। आगे इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या आएगा, 4 में 4 का भाग कितनी पर गया, 1 को फिर 1 से गुणा किया 1, यहाँ पर आएगा 4 और 1 4 और 1 कितना हो गया, 5/4। सार्वअंतर आपका कितना आ गया, 5/4, ठीक है। इसमें देखो प्रथम पद a बराबर क्या है, जो सबसे पहले लिखा है 3, ठीक है। तो सार्वअंतर d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 1 माइनस a1 कितना है, 3, ठीक है। तो 1 में से -3 करोगे, उत्तर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब इस पहले प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, प्रथम पद a बराबर कितना लिखा है, 3। सार्वअंतर d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना, माइनस का 2, माइनस a1 के स्थान पर क्या लिखोगे, 3, तो -2 से -3 किया, उत्तर आ जाएगा माइनस का 5। अगले क्वेश्चन में देगी आपको प्रथम पद a और सार्वअंतर d दिया गया है, आपको प्रथम 4 पदों तक इसको याद करना है, यानी 4 पदों तक आपको समांतर श्रेणी याद करनी है, ठीक है ना। अब देखो प्रथम पद क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि 4 पदों तक 5 पदों तक कैसे निकालते हैं। इधर देखिए, प्रथम पद a1 जो सबसे पहले दिया जाता है वही होता है प्रथम पद a1 कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। अब देखो द्वितीय पद a2 कैसे निकलेगा, जब आप a के अंदर d को जोड़ दोगे, ठीक है ना। जब आप a के अंदर d को जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, a2, ठीक है। a कितना है, माइनस का 1 प्लस d कितना दिया गया है, 1/2, ठीक है ना। बटा में 1 लगा दीजिए, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कितना आ गया, 2, तो माइनस का 2 प्लस का 1, आपका उत्तर आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखो आगे a3, तीसरा पद a3, ठीक है ना। a3 कैसे निकालोगे, a प्लस d तो है, इसमें अंतर कितने का है, d का ही अंतर है ना। प्रत्येक पद में कितने का अंतर होता है, समान का अंतर होता है, एक समान अंतर रहता है हमेशा। तो अंतर किसका रहता है, d का रहता है, उस अंतर को क्या कहते हैं, सार्वअंतर क्या, d। तो इसमें 1 d तो यहाँ तक आ गया, फिर इसमें d और जोड़ना है, प्लस आपको क्या कर देना है, d और कर देना है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस d यानी 2d, ठीक है। तो a के स्थान पर क्या लिखोगे आप, a के स्थान पर क्या दिया गया है, माइनस का 1 प्लस 2 के स्थान पर 2, d के स्थान पर क्या दिया है, d के स्थान पर दिया है 1/2, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट गया, इधर है माइनस का 1, फिर प्लस क्या बच गया, 1, यानी उत्तर आ गया आपका माइनस के 1 में से प्लस का 1 घटा दोगे, उत्तर आ जाएगा 0। फिर आपको याद करना है a4 कैसे याद करो, वही a तो आपके पास दिया गया है, प्लस ये d आ गया, इसका
या फिर आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे 2D, ठीक है ना, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2D, और 2D में और क्या जोड़ना है, D और जोड़ना है, तो क्या लिख दोगे प्लस का D, यानी आप इसको लिख सकते हो A प्लस 3D, क्या लिख सकते हो A प्लस 3D। देखो यहाँ पे आप समझ लेना लाइक बात क्या है, यहाँ पे A1 था तो सिर्फ प्रथम पद था, उसके पास D नहीं था, जो सबसे पहले लिखा गया वो प्रथम पद, ठीक है। दोबारा क्या आ गया A2 में आपने क्या जोड़ दिया, D जोड़ दिया, A2 में क्या जोड़ दिया, सिर्फ D जोड़ दिया, ठीक है। फिर आ गया A3 में आपने क्या जोड़ दिया, 2D जोड़ दिया, यानी क्या हो गया 2D, यानी A3 के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे D कितने हैं 2, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे D कितने हैं 3, देखो A4 है, A4 और D कितने हैं 3 हैं, यानी A तो सभी में समान ही है, देखो इसमें भी A है, इसमें भी A, सभी में A है, लेकिन यहाँ पे D चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है D चेंज हो रहा है। D कितना चेंज हो रहा है, यदि यहाँ पे चौथा पद है तो यहाँ पे आएगा 3D, यदि तीसरा पद है तो यहाँ पे आएगा 2D, यदि पांचवा पद है तो यहाँ पर आएगा 4D, यदि छठा पद है A6 है तो आएगा 5D। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि 4 है तो यहाँ पे आएगा 3, यानी 1 कम आएगा, जितना पद है उससे D 1 हमेशा कम आता है, ठीक है। अब A के स्थान पर क्या लिखोगे -1, फिर प्लस 3 के स्थान पर 3 गुणा D कितना 1/2, तो इसको लिख लीजिए आप 1/2, तो -1 प्लस 3/2, इसके बटा में 1 लगा दो, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 3, ठीक है ना, -2 में से +3 करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/2। तो आपके ये हो गए 4 पद कौन कौन सा हो गया, एक पद तो ये रहा, प्रथम पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा और चौथा पद ये रहा। आप इसको समांतर श्रेणी में जचाकर भी लिख सकते हो। हाँ, अगला दूसरा है, देखो A1 आपको याद करना है, A1 जैसा सबसे पहले दिया गया वही होता है A1। A2 के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ से 1 कम A तो आएगा ही, प्लस यहाँ पे कितना है 2 से 1 कम 1D को आप 1D लिख दो, आगे प्लस का लगा के D लिख दो, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो A कितना है 1/3 प्लस D कितना है 4/3, ठीक है ना। दोनों का लघुत्तम लिया, लघुत्तम मैं यहाँ ले लेता हूँ, लघुत्तम आ गया 3, दोनों संख्या समान है तो ऊपर वाले को ऐसे का ऐसा जोड़ कर लिख दीजिए, आ जाएगा 5/3, ठीक है। अब बात रही A3 की, तो A3 जहाँ पर ये 3 है, A तो आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 से 1 कम यानी 2D, ठीक है। A का मान 1/3 प्लस 2 के स्थान पर 2 गुणा D का मान कितना है 4/3, D का मान कितना है 4/3, ठीक है। इसको गुणा कर लो पहले, 1/3 के स्थान पर 1/3 प्लस 4 दूनी 8, 8/3, ठीक है। लघुत्तम लिया जो कितना आएगा 3, तो दोनों अंक समान है तो दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 8, यह आएगा 9/3। इतना आया समझ में, ठीक है। अगला लेता हूं मैं A4 यहां लिखते हैं A4 है तो A तो प्लस का आएगा, इससे 1 कम यानी 3D, ठीक है ना। A के स्थान पर क्या लिख सकते हो 1/3 प्लस 3 के स्थान पर 3 गुणा D के स्थान पर क्या 4/3, 3 से 3 कट गया, 1/3 प्लस 4/1, ठीक है। लघुत्तम ले लीजिए, कितना आएगा 3 लघुत्तम आया, कितनी बार भाग गया 1 बार गया तो प्लस का आ जाएगा 1, 3 बार भाग गया, 3 को इससे गुणा किया, 4 3 12, उत्तर आ जाएगा 13/3, ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहला पद क्या है 1/3, दूसरा पद क्या है 5/3, तीसरा पद क्या है 9/3 और चौथा पद क्या है 13/3। देखो अगला आपको सबसे पहले क्या याद करना है A1 जो प्रथम पद है वही लिखना है 0.6, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि A2 के स्थान पर क्या लिखोगे +1 तो आएगा ही आएगा, A1 तो आएगा ही आएगा, फिर प्लस आएगा, इससे 1 कम D यानी 1D को आप सिर्फ लिख सकते हो D, ठीक है। तो A1 कितना है 0.6 प्लस D कितना है 1.1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 क्या जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, उत्तर आ गया 1.7। अगला A3 में A प्लस
इससे एक डी कम यानी क्या आएगा 2d, 3 है ना तो 2d। ए के स्थान पर क्या लिखोगे वही 0.6 प्लस 2 के स्थान पर 2 गुणा डी का मान कितना है 1.1, तो यहाँ पे लिख लिए 1.1, ठीक है। 0.6 तो है ही है, प्लस इसको 2 से गुणा करोगे आएगा 2.2, ठीक है। 0.6 में 2.2 जोड़ोगे तो आएगा 2.6 और 2 8, ये आ गया आपका A3 का मान, ठीक है। आगे आएगा A4 A प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इससे एक कम यानी 3D, यहाँ पे 4 है तो 3D, ठीक है। ए के स्थान पर लिखो 0.6 प्लस 3, डी कितना है 1.1, ठीक है। गुणा करो 0.3 प्लस 3 को गुणा करना है 1.1 से, क्या आएगा 3.3, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3.6 और 3 9। तो आपकी समांतर श्रेणी क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई 0.6, फिर ये रहा 1.7, 2.8 और 3.9, ये आपके लगातार 4 पद आ गए। हाँ अगला देखो, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A1 बराबर जो सबसे पहले लिखा है 4, ठीक है। A2 क्या आएगा, मैंने आपको बार बार बता दिया कि A प्लस इससे एक कम यानी D, ठीक है। A का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है -3, तो कोष्टक लगा के आपको -3 लिखना होता है क्योंकि दोनों चिन्ह पास पास नहीं आते। 4 प्लस को जब माइनस से गुणा करते हो तो आएगा -3, तो उत्तर आ जाएगा 4 में से 3 गया, उत्तर आ गया 1, ठीक है। अगला A3 के स्थान पर क्या लिखोगे A प्लस इससे एक D कम यानी 2D, ठीक है। A के स्थान पर क्या लिखोगे 4 प्लस 2 के स्थान पर 2 गुणा D के स्थान पर क्या लिखोगे -3, तो यहाँ पे लिखोगे -3, ठीक है। 4 के स्थान पर 4, देखो प्लस को इसको इससे गुणा करोगे, प्लस को माइनस से गुणा करोगे क्या आएगा -3 दूनी 6, तो 4 में से -6 करोगे तो उत्तर आएगा -2। तो अब आगे आएगा A4 क्या A प्लस 3D, एक D कम, ठीक है। A का मान कितना 4 प्लस 3 के स्थान पर 3 गुणा D का मान कितना है -3, ठीक है। 4 के स्थान पर 4, अब देखो प्लस को जब माइनस से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा -3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 4 में से जब 9 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा -5, अतः इसके चारों पद क्या बन गए, देखो एक पहला पद है 4, दूसरा पद क्या है 1, ये क्या है -2, ये क्या है -5, ये आपके चारों पद इसमें हो जाते हैं। अगले में दिया है A बराबर 11 और D बराबर -4, तो प्रथम पद A1 बराबर जो आगे लिखा है वो सबसे आगे लिखा जाता है A1, A और A1 एक ही होता है 11, ठीक है। अब A2 बराबर A प्लस D, ठीक है ना, इससे एक कम आता है D, तो 11 प्लस -4, क्योंकि दोनों चिन्ह समान नहीं आते, पास पास नहीं आते। 11 प्लस को माइनस से गुणा किया क्या माइनस, तो 11 में से आप 4 घटा दोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 7, ठीक है। A3 का क्या लिख सकते हो, A3 का लिखोगे A प्लस 2D, इससे एक D कम, बार बार बता रहा हूं, इससे एक D कम, ठीक है। क्या आएगा A के स्थान पर 1 प्लस 2 के स्थान पर 2 गुणा D कितना है -4, ठीक है। 11, अब देखो ये प्लस का आएगा माइनस का, इसको चेक करो, प्लस को जो माइनस से गुणा करते हो उत्तर आता है किसका माइनस का, और 4 दूनी क्या होता है 8, ठीक है। 11 में से जब 8 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 3। अगला पद A4 वही A प्लस 3D, ठीक है ना, इससे ये एक कम, तो A का मान है 11 प्लस 3 गुणा -4, ठीक है। 11 इसको इससे गुणा किया क्या आएगा 4 × 12 किसका माइनस का, ठीक है। अब उत्तर क्या आ जाएगा -1। तो समांतर श्रेणी आपके पास क्या बन गई 11 7 3 और -1। तो प्रथम पद A1 क्या आ जाएगा, जो सबसे पहले लिखा है -1.25, ठीक है। अब देखो A2 के लिए क्या वही A प्लस D,
ए का मान कितना है, माइनस का 1.25, फिर प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 0.25। ठीक है, अब देखो माइनस का 1.25 तो है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे आएगा क्या, माइनस का 0.25। ठीक है, अब माइनस का 1.25 है, इसमें से ही माइनस और करना है 0.25, तो आ जाएगा ये माइनस का 1.50। ठीक है ना, 25 है, 25 और माइनस हो गया, माइनस होता है तो संख्या इधर और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, A3 में क्या लिखोगे, A+2D। ठीक है, A का मान कितना है, माइनस का 1.25, ठीक, प्लस 2 के स्थान पर 2 गुणा D का मान माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 के स्थान पर माइनस का 1.25, प्लस को जब माइनस से गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस, 2 को जब 0.25 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 0.50। अब देखो माइनस का 1.25 है, इसमें से माइनस करोगे 0.50 तो उत्तर आ जाएगा आपका, और माइनस हो जाएगा माइनस 1.75। ठीक है, अगला देखते हैं अपन A4 क्या लिखोगे, A+3D। A का मान कितना है, माइनस का 1.25, फिर प्लस 3, D का मान कितना है, D का मान है माइनस का 0.25। देखो माइनस का 1.25 तो ये रहा, फिर प्लस को माइनस से गुणा किया, उत्तर आ गया माइनस में, माइनस को इस 3 से गुणा करोगे आ जाएगा 0.75। ठीक है, 1.25 से 0.75 माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2.00, यानी माइनस का 2। इसमें अगला सवाल है 7वां, ये थोड़ा मोस्ट भी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रथम पद A1 बराबर क्या आएगा, 20। ठीक है, A2 आप कैसे निकालते हो, A+D, यानी A में D को जोड़ना है जो इससे एक कम है, 20 प्लस D क्या है, माइनस का 3/4, माइनस को प्लस से गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा 3/4। लघुत्तम लिया कितना, 1। ठीक है, लघुत्तम इसके बटा में 1 लगा दिया, लघुत्तम लिया कितना आएगा, 4। 1 में 1 का भाग 4 में दिया, 4 बढ़ गया, 4 को 20 से गुणा करेंगे आएगा 80। ठीक है, ये तो 4 का 4 में 1 बढ़ गया, क्या आ जाएगा 3, तो 80 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 77/4। ठीक है, अगला A3 क्या होगा, A+2D। ठीक है, A का मान कितना, 20 प्लस 2 के स्थान पर 2, D का मान कितना है, माइनस का 3/4। ठीक है, 20 के स्थान पर लिखो 20 प्लस 2 को 3 से गुणा किया जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस को किससे गुणा कर रहे हो, माइनस से, तो क्या आएगा, माइनस 2 को 3 से गुणा किया आएगा 6, बटा में 4 है ही। ठीक है, बटा में 1 लगा दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा, देखो इधर लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 4, लघुत्तम 4 आ गया, तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग गया, 4 को 20 से गुणा किया 80, यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, 4 को 6 से गुणा, 1 को 6 से गुणा किया 6, तो 80 में से 6 घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 74/4। ठीक है, अब देखो अगला, इसमें और है ना एक A4 का मान और याद करना है, A4 बराबर होगा A+3D। A के स्थान पर कितना लिखोगे, 20, फिर प्लस के स्थान पर प्लस, 3 के स्थान पर 3 गुणा D का मान क्या है, माइनस का 3/4। ठीक है, 20 को माइनस से गुणा करो क्या आएगा, माइनस 3 3 है 9/4, इसके बटा में 1 लगा दो, लघुत्तम लोगे, लघुत्तम कितना आ गया, 4, तो यह हो जाएगा 80 - 9 यानी 71/4। तो ये आपकी समांतर श्रेणी इससे बन जाती है।